एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है एडम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो कैसे हो आप सभी लोग गाइस। और भाई आज हम बात करने वाले हैं आज की प्रोग्रेस अपडेट के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्रीज माई स्टडी आवर्स, और जो कि मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है। टुडे आई स्टडीड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8.5 hours, लेट्स से टू बी स्पेसिफिक 8 hours and 27 minutes। उतने में मैंने क्या क्या पढ़ा। हमने जो है भाई ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मैंने बोला था मुझे किसी भी हाल में करना ही था। ये कंप्लीट करने के बाद जो है अभी मेरे को ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी को और टाइम देना पड़ेगा, तो जस्ट टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। और क्वेश्चंस भी गाइस अभी प्रैक्टिस कुछ खास ज़्यादा नहीं किए हैं मैंने इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी के। काफ़ी नॉर्मल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, और कल जो है मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। एंड कल के लिए भी आई थिंक सो केमिस्ट्री वुड बी मोर गुड। बट हम आज की बात करते हैं, तो और हमने फिज़िक्स के अलावा क्या किया, लाइक बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा क्या किया। तो सबसे पहले तो भाई मैंने डी की स्टार्टिंग की थी इंटीग्रेशन से भाई, क्योंकि आज मैं 5 बजे उठा था। और स्टार्टिंग में ही भाई मतलब ऐसे सुबह उठने से अगर मैं कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट लेके बैठ जाऊँ, लाइक जिसमें मुझे लेक्चर्स देखने हो या नोट्स वगैरह बनाना हो, थोड़ा कंसेप्चुअली आगे बढ़ना हो, तो वो नहीं हो पाता, मुझे नींद आने लग जाती है। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड विद मैथ्स। एंड मैथ्स में मैंने भाई पहले तो इंटीग्रेशन के कुछ PYQs किए थे, अराउंड आई थिंक सो 10 to 12 PYQs ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन था शायद, वो उसके किए थे। एंड फिर उसके बाद जो है भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के PYQs के, इसमें मैंने PYQs प्लस NCERT भी कर ली थी, क्योंकि काफ़ी लाइक बहुत ही टाइम पहले मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। एंड अभी हमारी जो रिवीजन टेस्ट 2 हुए थे उसमें भी आया था, तो मैंने जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद लाइक आज ज़्यादा दिन के लिए कुछ बचा नहीं था। सो आई स्टार्टेड अगेन विथ क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन का एक PYQ सेशन था जो बच रहा था मेरा, तो फिर मैं वो करने बैठ गया। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चन मार्क्स किए। आज केमिस्ट्री तो बिल्कुल ज़ीरो था, केमिस्ट्री का मैंने मतलब भी टच नहीं किया। आई ट्राई कि कल मैं केमिस्ट्री का कुछ पढूं। एंड क्या बोलते हैं भाई हमारे स्कूल वाले भाई अगेन भाई दे आर क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम नाउ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मैं तो बहुत दिनों से स्कूल जा ही नहीं रहा हूँ, स्पेसिफिकली रिवीजन टेस्ट 3 जो हमारे चालू हुए हैं। ऑन 17 दिसंबर हमारा मैथ्स बायो का पेपर था। नाउ हम हमारे ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, लाइक स्कूल की तरफ से नोटिस आया है कि स्टूडेंट्स दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर देयर मैथ्स और बायोलॉजी एग्जाम्स will have to give their paper on Monday, which I guess is 22। हाँ 22 को मंडे है, तब एग्ज़ाम देना रहेगा उनको। अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू, मतलब दे विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड फेयरवेल। सो अगेन भाई आई जस्ट नाउ वो एक पीक पे पहुंच गया हूँ मैं। आई हैव रीच द लिमिट कि भाई नाउ अगर मुझसे कोई कंपटीशन करेगा ना कि भाई मैं तुझसे ज़्यादा अपने स्कूल को हेट करता हूँ तो मुझसे हरा सकता हूँ। मतलब भाई हमारे स्कूल वाले लिटरली दे हैव गॉन मैड। एंड नाउ ऑन सैटरडे, दिस सैटरडे विच इज़ आज 18 है ना, 19-20, तो जो 20 वाला सैटरडे, 20 दिसंबर का सैटरडे है, उसमें भाई हमारी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम है। और उस दिन भी हमें बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस 40 मार्क्स की एग्ज़ाम के बाद जो कि ओपन बुक है, उसके बाद हमें भाई करियर फेयर में ले जाएंगे। वेल ऑफ कोर्स इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट भाई नॉट एट अ टाइम लाइक दिस, जहाँ पे आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, और तुम हमें सिर्फ स्कूल के लिए बुला रहे हो। आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग अस। तो भाई अब मंडे को आई थिंक सो मुझे वो एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा जो पुराना मैथ्स बायो का रह गया है। एंड आई एम भाई डैम श्योर भाई ये लोग भाई पेपर चेंज भी नहीं करेंगे। भाई पता नहीं क्या ही सोच के करेंगे ये। और भाई अगर हम टीचर से पूछते हैं ना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, तो शी वुड जस्ट से कि नहीं ये जो है क्वेश्चन तुम्हारे IIT 3 में नहीं आएगा, यू जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन NCERT में से कर लो, और वैसे भी ओपन बुक है तो बुक लेके चले जाना। लाइक कम ऑन मैन, भाई व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस देन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। उसके अलावा गाइस भाई आज एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन में अटक गया था मैं, लाइक इट वॉज वेरी डम। आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज इन वन थिंग कि ये जो सेक स्क्वायर माइनस एक्स के, इसे हम क्या डायरेक्टली सेक स्क्वायर पॉजिटिव एक्स लिख सकते हैं। एंड भाई आई वॉज मतलब एक तरीके से मुझे लग तो रहा था कि हाँ सही है, बट जस्ट टू मेक श्योर आई फाउंड माई 11th RD, और इसमें से फिर भाई मैंने जो है कंफर्म किया भाई, लाइक it was very shameful for me to
गो फाइंड माई सेल्फ इन सच सिचुएशन जहाँ पर मुझे इतनी बेसिक चीज़ नहीं आ रही थी. बट एनीवेज आई कन्फर्म दैट आउट एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट. और भाई एक भाई ने मुझसे जो है सिलेबस के बारे में पूछा था कि मेरा हाउ मच पार्ट ऑफ माई सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड. सो भाई आप ये देख सकते हो, एक लाइन जो है ना, ये मतलब बेसिकली जो है मेरी बिल्कुल भी भरी नहीं है. सो आप ऐसा कंसिडर कर लो जितने ब्लॉक्स भरे हैं वो जिस चैप्टर के सामने उसके हिसाब से मेरा सिलेबस कंप्लीटेड है. बट गाइज ऑन एन ऑनेस्ट नोट आप इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि फॉर मी सिलेबस कंप्लीशन इज़ अ डिफरेंट थिंग है ना. सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर लेके. मेरा सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये है कि मेरा चैप्टर हो गया, चैप्टर के मैंने सपोज़ मैथ्स है तो उसके मैंने जो है एनसीईआरटी कर ली पूरी. उसके बाद मैंने एक रेफरेंस लगा ली, रेफरेंस लगाने के बाद मैंने पीवाईक्यूज लगा लिए. सो दैट इज़ व्हाट माय कंसेप्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज़. सो दैट्स ऑल. केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट दो हो ही गया है, बस यहाँ माइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मुझे रिवाइज करना है. एंड फिजिक्स में ज़रूर मैक्सिमम पोर्शन बचा है. डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है मैं अब कल स्टार्ट करूँगा. वैसे तो प्लान आज ही स्टार्ट करने का था, बट आज इतनी सारी चीज़ें हो गई तो नहीं हो पाया. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलना. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई क्लास टिल स्टडी प्रोग्रेस. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.